अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम मशहूर ज़माना यूनानी फ़लसफ़ी सोक्रेटिस या सुकरात की शॉर्ट बायोग्राफी या मुख्तसर सवाने उमरी और उसके कुछ मशहूर ज़माना अक़वाल पर रोशनी डालेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनेगी और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख पाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस मुख्तसर दुरानिये की वीडियो को इख्तिताम तक लाजमी देखिए। तो चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मुख्तात अंदाज़ों के मुताबिक सुकरात की पैदाइश 470 क़ब्ल अज़ मसीह में यूनान के मशहूर ज़माना शहर एथेंस में हुई। सुकरात को फ़लसफ़े की दुनिया का सबसे अजीम मुअल्लिम या उस्ताद माना जाता है। सुकरात की ज़िंदगी के इब्तदाई हालात के बारे में तहरीरी शवाहिद बहुत कम मिलते हैं। सुकरात की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादातर मालूमात अफलातून और बाद में आने वाले फ़लसफ़ियों से पता चलती हैं। अफलातून के मुताबिक सुकरात एक आला दर्जे का मुजस्मा साज था। सुकरात को अपने मुल्क यूनान से बहुत मोहब्बत थी और इस हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर सुकरात ने कदीम यूनानी जंगों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए और यूनानियों से दादे शुजात पाई। ताहम अपनी गहरी सोच और नज़रियात के सबब उसका अपने घर बार और ख़ानदान से ज़्यादा गहरा ताल्लुक ना था। दोस्तों और रिश्तेदारों में उसकी हैसियत एक रूहानी बुजुर्ग जैसी थी। सुकरात एक मुनसिफ मिजाज, हक परस्त और आला अहलाक का हामिल उस्ताद था। अपनी इस हक परस्ताना फितरत और मुसलसल गौर व फिक्र के बाइस उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में यूनानी देवताओं के हकीकी वजूद से इनकार कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। यूनानी माशरे में देवताओं का बहुत अहम रोल था, जहाँ जंगो जदल, खेती बाड़ी, ज़िंदगी, मौत, किस्मत, खेल कूद, मुहब्बत, गर्ज के हर शोबा ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई देवता मौजूद था। देवताओं की परस्तिश और नज़र व न्याज यूनानियों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी। ऐसे माशरे में देवताओं के हकीकी वजूद से इनकार करना अपनी मौत को खुद दावत देने के मुतरादिफ था। सुकरात की इस ब्लास्फेमी या गुस्ताही की पदाश में जमहूरिया एथेंस की अदालत ने 399 क़ब्ल अज़ मसीह में सुकरात को मौत की सज़ा सुनाई। सुकरात अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा और हक़ की खातिर जहर का प्याला पी लिया। तारीख़ी रवायात के मुताबिक सुकरात ने पॉइज़न ऑफ हेमलॉक पिया था। अपना वक्त दूसरों की तहरीरों के मुताले से अपनी लियाकत बढ़ाने में सर्फ करो। इस तरह तुम्हें वो चीज़ें आसानी से हासिल हो जाएंगी जिनके हसूल के लिए दूसरों को बेपनाह मेहनत करना पड़ी। हर नाकामी के दामन में कामयाबी के फूल हुआ करते हैं, मगर शर्त यह है कि हम कांटों में उलझ कर ना रह जाएं। जिस चीज़ का इल्म नहीं उसको मत कह, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसकी जुस्तजू ना कर, जो रास्ता मालूम नहीं उस पर सफ़र मत कर। दोस्ती की शिरीनी को एक दफ़ा की रंजिश की याद हमेशा के लिए जहर आलूद कर देती है। औरत खुद एक फितना है और इसका लिखना पढ़ना सख्त तरीन फितना है। अदालत हदायत का मुकाम नहीं, सज़ा की जगह है। जो लोग सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वही सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, और जो लोग मुअज़्ज़िज़ नहीं हैं वो दर हकीकत उनसे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा दानिशमंद हैं। मैं भी जाहिल हूँ और मेरे इर्द गिर्द रहने वाले भी जाहिल हैं, मगर फ़र्क ये है कि मैं अपनी जहालत को जानता हूँ और वो नहीं जानते। दिल की हज़ार आँखें होती हैं, मगर वो महबूब के ऐबों को नहीं देख सकती। हर ज़माने में मौसम बहार मौजूद रहता है, यानी इंसान हर वक्त और हर उम्र में इल्म व हुनर हासिल कर सकता है। अगर इस दुनिया में औरत ना हो तो मर्द बिला रियाजत वली बन जाए। औरत से ज़्यादा फितना और फसाद वाली और कोई चीज़ नहीं है। वो जहरीला दरख्त है कि बज़ाहिर बहुत खूबसूरत मालूम होता है, लेकिन अगर इसको चिड़िया खा लेती है तो वो मर जाती है। अगर मर्द को आँख फ़र्ज कर लिया जाए तो औरत उसकी बेनाई है, और अगर मर्द को फूल समझा जाए तो औरत उसकी खुशबू है। औरतों के मशवरों पर कभी अमल ना करो।
تمام آفات سے محفوظ رہو گے۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ دوستی وہیں ترقی کر سکتی ہے جہاں فریقین کے دولت و اقبال میں مشارکت، خیالات میں مطابقت اور حالات میں موافقت ہو۔ خوبی اور نیکی دولت سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ فتح طاقت کی نہیں بلکہ صداقت کی ہوتی ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو اس کی برائیوں ہی سے اسے مطلع کرتا رہے۔ نیک سیرت ہونا تمام حکمت کا خلاصہ ہے۔ اس سے امن اور سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک گفتار، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ نیک بات کے تسلیم کرنے میں صرف اس خیال سے کہ اسے کہنے والا حقیر آدمی ہے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس لیے رنجیدہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہیں جس کے ختم ہونے کا مجھے غم ہو۔ برے کاموں پر اظہار ندامت نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ روح حقیقی مجرد ہے اور جسم سے جدا ہے۔ جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے، لہذا موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ حکمت و دانش لا علمی کے ادراک میں پنہا ہے۔ جاننا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک رائے اور دوسرا علم۔ عام آدمی صرف رائے رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جبکہ علم صرف حکیم کو حاصل ہوتا ہے۔ نیکی علم ہے، اس لیے اس کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ خیر و شر کے اصول عقلی طور پر لوگوں کو سمجھائے جا سکتے ہیں۔ ظلم کرنا ظلم سہنے سے بدرجہ بہتر ہے۔ سچا آدمی موت سے نہیں بلکہ بدعمالی سے گھبراتا ہے۔ نیکی عقل ہے اور بدی جہالت۔ نیکی آپ ہی اپنا اجر ہے اور بدی آپ ہی اپنی سزا۔